अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी रियल स्टोरीज़ हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। पहली स्टोरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। सिमरन एक गरीब लड़की थी। वो रोज़ाना घर से कॉलेज पैदल जाती थी। वो एक सादा और मासूम लड़की थी जो रास्ते में किसी को बिल्कुल नहीं देखती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस घर जा रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई और सिमरन बारिश से डर गई। सर छुपाने की कोई जगह न थी। सिमरन एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और सिमरन की घबराहट भी। सिमरन को लगा कि अगर बारिश ना लगी तो वो घर कैसे जाएगी। वो सड़क पर अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी ना थी। फिर अचानक से सड़क पर एक कार आती दिखाई दी। सिमरन ने कार की तरफ नहीं देखा, लेकिन कार आकर उसके पास रुक गई। कार का शीशा खुला। अंदर से एक खूबसूरत आदमी ने सिमरन को सलाम करने के बाद पूछा कि कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं। उसने कहा कि बारिश हो गई है और अब वो बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। इस आदमी ने कहा कि आएं बैठें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सिमरन डर गई और उसने घबराते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। लेकिन इस आदमी ने बड़े खुश अखलाक लहजे में कहा कि पता नहीं बारिश कब ख़त्म होगी, आप बैठें प्लीज़। सिमरन डर गई। उसने घबराए हुए लहजे में कहा कि जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। लेकिन इस आदमी ने बड़े खुश अखलाक लहजे में कहा कि पता नहीं ये बारिश कब ख़त्म होगी, आप बैठें, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो आदमी शक्ल से शरीफ नज़र आ रहा था, इसलिए सिमरन कार में बैठ गई। वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। फिर इसने सिमरन से पूछा कि आप कौन हैं और किस क्लास में पढ़ती हैं। उसने बताया कि मैं बीएससी कर रही हूँ। इस आदमी ने सिमरन का नाम पूछा और अपना नाम रिजवान बताया। उसके बाद रिजवान ने कोई बात नहीं की। सिमरन को रिजवान बहुत अजीब लग रहा था। रिजवान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। फिर सिमरन को अचानक महसूस हुआ कि रिजवान इसे गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। उसने शोर मचाया और रोने लगी। उसने कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दें, लेकिन इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, खूबसूरत लड़की एक दिन के लिए हमारी मेहमान बन जाए। वो शैतानी अंदाज में बोला, नहीं खुदा के लिए मेरे घर मुझे जाना है, आप मुझे प्लीज़ वहाँ छोड़ दें। वो रोने लगी। उसने कहा कि आप रिलैक्स रहें, मैं आपको वापस छोड़ दूँगा। बस एक ही रात की बात है। सिमरन रोती रही और उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रिजवान ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर उसने सिमरन को बहुत बड़े घर में लेके आया और सिमरन को एक कमरे में बंद कर दिया। वो बेचारी रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद रिजवान एक खूबसूरत लाल जोड़ा लेकर आया और उसको दिया। उसने कहा कि ये पहन लो। सिमरन ने कहा, मैं नहीं पहनूंगी और ना मुझे ये पहनना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे छोड़ दो। रिजवान ने गुस्से से पिस्टल निकाल कर कहा, अगर ये सूट नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सिमरन ने डर के मारे वो सूट पहन लिया। रिजवान सिमरन को एक बार फिर कमरे में बंद करके बाहर चला गया। वो इस बंद कमरे में रोती रही और इस कमरे से निकलने की कोशिशें करती रही, लेकिन इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता ना था। और फिर रिजवान वापस ही आया और 2 घंटे बाद उसके साथ 2 लड़के भी थे और अब के वो अकेला नहीं था। तब उसने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और तुम हम सबको खुश कर दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। सिमरन उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि मुझ पर रहम करो प्लीज़। इन तीनों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी को सिमरन पर तरस नहीं आया। सिमरन रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने इस पर तरस ना खाया और बारी बारी इसके साथ ज्यादती करते रहे। जब इन तीनों ने अपनी मनमानी कर ली तो उन्होंने सिमरन से कहा कि अब तुम आज़ाद हो। उसने कहा कि मैं बाहर जाके पुलिस को बता दूंगी। रिजवान और इसके दोस्त सच में डर गए। अगर सिमरन को पुलिस जाके बताती तो वो तीनों फंस सकते थे। फिर इन तीनों ने फैसला किया कि वो सिमरन को कत्ल कर देते हैं। फिर रिजवान किचन से जाकर चाकू लेके आया
और इसके दोस्तों ने सिमरन को पकड़ा और रिजवान ने सिमरन का गला चाकू से काट दिया। जब सबको यकीन हो गया कि सिमरन मर चुकी है तो फिर इन तीनों ने सिमरन की लाश घर के पिछले सहन में दफन कर दी ताकि किसी को ना पता चल सके। किसी को पता नहीं चला कि सिमरन कॉलेज से वापसी पर कहाँ गई और किसने इसको मारा था। इस वाक़ये को 3 साल गुजर गए। फिर एक दिन एक सांप इस जगह आया जहाँ सिमरन की लाश दफन थी। वो सांप इस जगह को खोदने लगा। अंदर से सिमरन की लाश निकली। इस सांप ने सिमरन की लाश पर फूंक मारना शुरू कर दी और देखते ही देखते सिमरन की रूह जिंदा हो गई। सांप ने सिमरन से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? सिमरन ने सांप को सारा वाक़या सुनाया और फिर से सांप का शुक्रिया अदा किया। सिमरन की रूह 3 सालों से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। सिमरन इन तीनों आदमियों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने इसके साथ ज्यादती की और इसको मार दिया। सिमरन ने अपना चेहरा नकाब से छुपा दिया ताकि कोई इसे पहचान न ले और रिजवान के घर बाहर बैठ गई। 2 घंटे के बाद रिजवान की कार अंदर दाखिल हुई। रिजवान ने नकाब वाली लड़की को देखा जो असल में सिमरन थी। सिमरन रिजवान को देखकर गुस्से से तड़प गई और उसको जल्द से जल्द बदला लेना था। रिजवान सिमरन के पास आया और उससे बोला, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? आए अंदर चलें। सिमरन जो कि नकाब में थी, रिजवान इसे पहचान न सका और वो इसके साथ अंदर चली गई। फिर रिजवान सिमरन को इसी कमरे में ले गया जहाँ 3 साल पहले लाया था। सिमरन को वो कमरा देखकर मज़ीद गुस्सा आया। इसे वो सब कुछ याद आने लगा। रिजवान बाहर चला गया और सिमरन जानती थी कि वो अपने उन दोस्तों को बुलाने गया है और यही सिमरन चाहती थी। वो इन तीनों को एक साथ मारना चाहती थी। रिजवान के जाने के बाद सिमरन ने पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़क दिया। इसने बेड के ऊपर, दीवारों और दरवाज़ों हर जगह पे पेट्रोल डाला। जब शाम को रिजवान वापस आया तो इसके साथ इसके वही दोस्त थे जो 3 साल पहले सिमरन के साथ ज़बरदस्ती करते रहे। सिमरन इन तीनों को पहचान गई। वो तीनों सिमरन की रूह के साथ ज़्यादती करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सिमरन ने अपना नकाब उतार दिया और वो सब सिमरन को पहचान गए और तीनों डर गए। इन्हें बहुत सदमा लगा था सिमरन की रूह को देखकर। रिजवान ने हैरानगी से पूछा कि सिमरन तुम जिंदा हो? तब सिमरन ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं मर चुकी हूँ। ये मेरी रूह है जो तुमसे बदला लेने के लिए आई है। तुम जैसे घटिया इंसानों को मैं अंजाम तक पहुँचाऊँगी। रिजवान और इसके दोस्त बौखला गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मर गई थी? सिमरन ने कहा, हाँ, मैं मर गई थी और तुम तीनों ने ही मुझे मारा था, लेकिन मैं एक बार ज़िंदा होकर आई हूँ तुम सबसे अपना बदला लेने। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊँगी। सिमरन ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और माचिस निकाली। वो तीनों दोस्त रोने लगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वो सब हाथ जोड़कर कहने लगे। सिमरन ने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन तुम सब जिंदा जलाने के बाद। रिजवान और उसके दोस्त रोने लगे। हम आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार रहम कर दो मुझ पर। सिमरन ने गुस्से से इन तीनों को देखा। तुम लोगों को रहम आया था मुझ पर जब मैं रोती रही तुम लोगों के सामने? फिर सिमरन ने जली हुई माचिस कमरे में फेंक दी। हर तरफ पेट्रोल था। पूरे कमरे में आग लग गई और वो तीनों दोस्त चीखते रहे, चिल्लाते रहे। सिमरन की रूह इनको जलता हुआ देखती रही। वो सब तड़पते रहे और फिर मर गए और सिमरन का बदला पूरा हुआ। इसकी रूह को सुकून मिल गया। लिसनर्स, कोशिश कर लिया करें कि आपकी स्टोरी रियल हो और ऑथेंटिकेटेड हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि रियल स्टोरीज़ ही शेयर की जाएं। ये स्टोरी इरम मुख्तार ने कोयटा से सेंड की है। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे दोस्त की बीवी के साथ पेश आया। वो बताती हैं कि शादी के 5 सालों में मैं कभी गांव नहीं गई। इसका राज उन्होंने बाद में खोला। बताती हैं कि मेरी बहन की शादी थी और मुझे ज़रूरी गांव जाना था। इससे पहले कई दफ़ा गांव जाने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर देती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन अब बहन की वजह से मुझे जाना पड़ा। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ एक रौनक लगी थी
अगली सुबह रिश्तेदारों से मिलने निकली तो रास्ते में किसी ने मेरी चादर पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक फकीरनी खड़ी थी जिसका मैला लिबास, खुश्क होंठ और गंदे बाल थे। इसको देखकर मुझे एक झटका लगा कि ये तो थी जिसके सर पर कभी दुपट्टा नहीं उतरा था और जिसके हुस्न के पूरे गांव के लड़के फिदा थे। मैं उसे पूरे 5 साल बाद देख रही थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड सीमा थी, जिससे मेरी 17 साल पुरानी दोस्ती थी और जिसके बगैर मेरा और मेरे बगैर उसका गुजारा नहीं था और ना ही हमारा वक्त गुजरता था। जिसकी वजह से मेरी बड़ी बहन मेरे से चिढ़ती थी कि मुझे लगता है कि मेरी जगह इसने ले ली है, और तो कहती थी कि मैं कम और ये सगी बहन आपकी ज़्यादा लगती है। सीमा हमारे एक घर का फ़र्द जैसी थी। फिर जब बड़े हुए तो हमारी शादी की बातें चलने लगीं, लेकिन वो बहुत घबराती और फिक्रमंद थी क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो। वो शादी तर्क करके कहीं और मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। एक बार एक शादी में हम लोग शरीक थे तो एक खातून हमारे पास आई और हमारे नाम पते पूछने लगी। मैंने इस बात का उस वक्त ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर कुछ दिनों बाद वह खातून अपने दोनों बेटा का हमारे लिए रिश्ता लेकर आ गई। बड़े बेटे का मेरे लिए और छोटे भाई का सीमा के लिए। फिर मेरे घर वालों को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कर दी। सीमा के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई। शादी के दिन करीब आ गए। मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया कि अब तुम्हारा सीमा के साथ रिश्ते 2 तरह के हैं। देवरानी जिठानी का रिश्ता, जो निहायत नाजुक रिश्ता है। अब तुम लोग एक साथ रहोगे, तुम दोनों को हर बात में बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैंने अपनी बहन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसा आप सोच रही हैं। मेरा और सीमा का साथ बहनों जैसा है। हमारा तो सालों का अरमान पूरा हो रहा है। हम देवरानी जेठानी बाद में हैं और दोस्त पहले हैं। मैं और सीमा शादी करके इस घर में पहुंच गए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद में मेरा बेटा और सीमा की गोद में इसका बेटा आ गया। मेरे मियाँ की नौकरी शहर में लग गई थी। वो पढ़े लिखे थे, इसलिए इनको शहर में ही नौकरी मिली थी। वो ज़िद कर रहे थे कि मैं और मेरा बेटा इनके साथ चलें, जबकि मेरा दिल किसी सूरत शहर जाने के लिए राज़ी नहीं था। आखिर मेरे शौहर शहर चले गए। जब वो आते तो बहुत सारे तोहफे लेके आते। हमारी एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। जिस घर में हम रहते थे, इस घर के दरमियान में एक दीवार थी। एक हिस्से में मैं और दूसरे हिस्से में सीमा रहती थी। ये हिस्से तो बस नाम के थे, वरना हम इकट्ठे रहते थे। मैं दोबारा उम्मीद से हो गई थी, मगर सीमा के यहाँ एक बेटे के बाद दोबारा औलाद नहीं हुई। इस बार मेरे शौहर ने ज़िद पकड़ ली कि तुम मेरे साथ शहर चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और बड़े बेटे का दाखिला भी स्कूल में करवाना है। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि वो ठीक कह रहा है, तुम नाशुक्री मत करो। सबके समझाने पर मुझे मजबूरन मानना पड़ा, मगर मैं दिल से खुश नहीं थी। तय ये पाया कि विलादत के बाद मैं शहर चली जाऊंगी। जिस दिन ये फ़ैसला हुआ उस दिन सीमा मेरे पास आई और उदासी से बोली कि तुम चली जाओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसको समझाते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है कि वो हर महीने मुझे तुमसे मिलवाने के लिए आते रहेंगे, और इससे कहा कि तुम बहुत मुझे याद आओगी। मैंने कहा कि शहर कौन सा दूर है, तुम मुझसे आ जाया करना मिलने, और मैं भी आ जाया करूँगी। फिर वो मेरे गले लगी। हम दोनों बहुत उदास थे। कुछ वक्त गुजरा। मेरे यहाँ मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ। सुर्ख और सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा, सबको बहुत प्यारा था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम जानती हो कि मुझे तुमने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। इस बार तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा और तुम सब मेरे पास शहर आ जाना। इनको 2 महीने बाद आना था। शौहर के चले जाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठे शाम को चाय पी रहे थे तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो उदासी हो जाएगी और घर सूना हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम भी चलो ना, तो वो बोला कि मैं कैसे जाऊँगा, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। कम से कम यहाँ ज़मीन पर काम करके बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी तो कमा लेता हूँ।
सीमा बिल्कुल सर झुकाए गुमसुम बैठी थी। मेरा दिल अजीब हो गया, मगर मैं भी मजबूर थी। शौहर के हाथों और बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल था। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत में बेचैनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत में बोझलपन आ गया, मजाज चिड़चिड़ा हो गया। बिला वजह बच्चों पर गुस्सा आता। सबसे छोटे बेटे की तबीयत भी ख़राब हो गई, वो भी बहुत रोता था। सीमा ने कहा कि इसके पेट में दर्द होगा। हम दोनों इसको डॉक्टर के पास क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने इसको दवाइयाँ दी और इसको थोड़ा सा आराम का कहा, लेकिन रात को फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मैं और सीमा, मेरा देवर, हम सब इसको चुप कराते कराते थक गए, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना रोता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो अब कुछ कमज़ोर भी हो गया था। हम दोबारा डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ और इससे फ़र्क आ जाएगा। इन दवाओं से बच्चे को काफ़ी आराम आया तो हमें सुकून मिला, लेकिन अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि इसको तेज़ बुखार हो गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। इसका सफ़ेद रंग नीले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया। मैं और सीमी इसको डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन इसको आराम नहीं आया। मैंने परेशान होकर शौहर को फ़ोन कर दिया। वो भी शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि तुम तैयार रहो, हम इसको शहर लेकर आएंगे। शहर इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरा सेहतमंद बच्चा दिनों में सूख गया था। अगली सुबह शौहर ने पहुंच जाना था, मगर जब अगली सुबह वो आए तो मेरा बेटा इस दुनिया से मुंह मोड़ के बहुत दूर जा चुका था। फजर के वक्त इसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। मैं सख्ती की हालत में बैठी थी। मेरे शौहर का गम से अलग से बुरा हाल था। मेरे ऊपर क़यामत गुजर गई थी। इसकी मौत के 15-20 दिन तक मैं गम से निडाल बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे शौहर, बच्चों की कोई होश ना थी। सब कुछ सीमी ने संभाला। अभी बेटे को सदमा कम ही नहीं हुआ था कि मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई और मैं बिल्कुल टूट कर रह गई। मेरे शौहर को ऑफिस से फ़ोन आया कि इनको शहर जाना ज़रूरी था। वो वापस चले गए, जबकि मेरी हालत बिस्तर से उठने वाली नहीं थी। अभी मैं दोनों के गम से निडाल पड़ी थी कि मेरी बेटी माहीन को तेज़ बुखार चढ़ गया। इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। मैं बदहवास होकर रह गई। मैंने अभी अपने बेटे को खो दिया था। अब मुझ में मज़ीद गम उठाने की सकत नहीं थी। सीमा मेरे पास बैठी मुझे हौसला दे रही थी। वो कह रही थी कि हम सबको देख रहे हैं, तुम परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि जिस तरह तुम मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मुझे इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी कि मुझसे बोला तक नहीं जाता था, मगर सीमी और वो मेरे बच्चों को संभालते थे और सब देखभाल कर रहे थे। दिन रात वो हमारे बच्चों के कामों में लगी रहती। रात वो हमारे पास रहती। मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाकर, दवाई देकर मेरे बच्चों को सुलाकर ही घर जाती। एक दिन आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र कमरे से बाहर गई, जहां मुझे किसी का साया नज़र आया। मेरे कमरे से बाहर सहन था। वो साया झुका हुआ मेरे सहन की मिट्टी खोद रहा था। मैं गनूदगी में ये सब देख रही थी और सब देखते ही देखते मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, वक्त पर निगाह पड़ते ही मैं धक से रह गई, क्योंकि दोपहर के 3 बजे थे। मैंने सोचा कि मैं इतनी देर सोती रही हूँ। मैंने अपने बराबर लेटे अपने दोनों बच्चों को देखा। वो बेखबर सो रहे थे। मेरी बेटी माहीन को अभी तक तेज़ बुखार था, इसलिए सीमा ने मुझे नहीं जगाया। मैं उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक मुझे करीब से किसी के रोने की आवाज़ आ गई। मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये तो सीमा की आवाज़ है। मैं दीवार का सहारा लेते आहिस्ता आहिस्ता के कदमों से उसकी तरफ जाने लगी। सीमा अपने बेटे को गोद में लिए बुरी तरीके से बस रोई जा रही थी। इसके बेटे के हाथ बिल्कुल मुड़े हुए थे और सांसें बहुत तेज़ थीं। मैं इसकी हालत देखकर डर गई। मैंने कहा कि क्या हो गया? मेरे देवर गमगीन आवाज़ में बोला, पता नहीं भाभी क्या हो गया है। सुबह उठते ही ये आपके कमरे में आया कि बच्चों के साथ खेल सके, मगर आप सब लोग सो रहे थे।
ये बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते ही खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर को भी दिखा कर लाए थे कि अचानक से ये हालत हो गई। सीमा की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि वो इसका इकलौता बेटा था और इसकी अपने बेटे में जान बसी थी। मैंने कहा कि तुम लोग परेशान ना हो, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने अपने शौहर का नाम लिया, तुम दोनों इसको लेकर शहर निकलो, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अंदर से मैं भी परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सीमा किसी ऐसे कर्ब से गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। अगली सुबह बस की टिकट हो गई थी। मैं अपनी ख़राब तबीयत के साथ, दुखते बदन और चक्कर आते सर के साथ अपने बच्चों और सीमी को संभाल रही थी, मगर अगली सुबह जाने की नौबत ही ना आई। रात को इसके बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं वहशत भरी नज़रों से सीमा को देख रही थी और खौफज़दा बैठी थी कि क्या हमारे बच्चों को किसी नज़र लग गई है। जब इसके बेटे का जनाजा उठा तो सीमा गश खाकर गिर गई। मेरे शौहर भी आ चुके थे। हमारे घर का हर शख्स टूट सा गया था। अब मुझे अपने दोनों बच्चों की फ़िक्र हो रही थी। मुझ में इनका गम उठाने की हिम्मत नहीं थी। मेरे शौहर और देवर शाह साहब को घर लेके आ गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा लेकर नकाब किया। वो ताज़ियत के लिए आए थे। शाह साहब हमारे गांव की मस्जिद के बड़े इमाम थे। अभी वो ताज़ियत के लिए आए थे तो अपने मखसूस अंदाज में नरम लहजे में बात कर रहे थे कि अचानक बात करते करते रुक गए। फिर वो जैसे हवा में कुछ सूंघने लगे और इधर उधर देखते हुए बोले कि पता नहीं क्यों मुझे फ़िज़ा में शैतानी बू महसूस हो रही है। फिर वो मेरे घर के हिस्से की तरफ जाने लगे। वहाँ पहुंचकर वो मेरे कमरे के बाहर सहन में बने कच्चे फर्श के पास ठहर गए। फिर इस जगह रुककर गौर से इस मिट्टी को देखने लगे। मैं इनसे कुछ दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि यहाँ से मिट्टी हटाओ और मेरे शौहर मिट्टी हटाने लगे। अचानक ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकली इन्हें देखकर मैं चकरा गई। मिट्टी का एक पुतला था। इस पुतले के साथ एक पर्ची थी जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी और इस पर्ची पर माहीन का नाम लिखा हुआ था। इस पर क्रॉस का निशान था। हम सब बेयकीनी की कैफियत में थे। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ। जिस रात मुझे बुखार था मैंने सहन में एक साया देखा था जो मेरे कमरे के बाद मिट्टी खोद रहा था। मेरे शौहर और देवर दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गए कि ये सब किसका काम है। शाह साहब ने मेरे देवर से कहा कि आपकी बेगम की तबीयत कैसी है। वो परेशानी से बोला कि शाह साहब बहुत बुरा हाल है। तो शाह साहब ने कहा क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। उसने कहा कि जी आइए, आप दम भी कर दीजिएगा और दुआ भी कर दीजिएगा। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाह साहब की आमद का सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ के बैठी, फिर आहिस्ता से इनको सलाम किया। शाह साहब ने इसके करीब पहुंचकर ज़ोर से सांस ली और इनका रंग सुर्ख हो गया। वो शदीद गुस्से में थे। वो गुस्से में बोले कि जो तुमने किया इसका फल तुम्हें मिला है। दुनिया मकाफाते अमल है। तुम दूसरे की गोद उजाड़ना चाहिए मगर तुम्हारी अपनी गोद उजड़ गई। अपनी दुनिया बर्बाद की और आखिरत भी। शाह साहब की बातों पर हम सब हैरानगी से देख रहे थे। अचानक सीमा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। इसे एक दौरा सा पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली कि मैं क्या करती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम एक साथ पले बड़े, एक साथ मैट्रिक किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। शादी भी एक ही दिन हुई, वो भी एक ही घर में, मगर इसका शौहर मेरे शौहर से ज़्यादा खूबसूरत और काबिल था। हालांकि मैं इसके मुकाबले में कई गुना हसीन थी। इसके शौहर की शहर में नौकरी लग गई जबकि मेरा शौहर अनपढ़ था। इसका शौहर अच्छी चीज़ें लाकर देता जबकि मेरे शौहर के ऐसे हालात नहीं थे। फिर मेरे यहाँ एक बेटे के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ जबकि ये 3 बच्चों की माँ बन गई। अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो इसके शौहर को अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र सता रही थी। वो इनको तालीम याफ्ता बनाना चाहता था और इसको शौहर ले जाकर ऐशो इशरत में रखता और मैं यहीं रह जाती। वो वहाँ जाकर अच्छी ज़िंदगी जीती, शान शौकत से रहती और मैं यहाँ मामूली ज़िंदगी बसर करती। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकीं। मैंने अखबार में एक इश्तहार देखा जो कि काले इल्म का माहिर आदमी था। मैंने इससे ख़त के ज़रिए रब्ता किया।
पहले मैंने इसके बेटे को रास्ते से हटाया, फिर मैंने इस पर अमल करवाकर अब मुझे इसकी बेटी को हटाना था। मैंने पुतला ज़मीन में गाड़ा था क्योंकि मैं चाहती थी कि ये तीनों बच्चे मर जाएं, ताकि ये शहर ही ना जा सके, क्योंकि अपनी औलादों की खातिर जा रही थी और मैं कैसे बर्दाश्त करती कि वह ये वहाँ जाकर ठाट बाट से रहे। इस अमल के मुताबिक इस ज़मीन पर जहाँ पुतला गाड़ा था, इसे सबसे पहले जो भी जलता हुआ आता वो इस अमल की लपेट में आ जाता। इस रात मैं सबको नींद की दवाई दूध में मिलाकर दे चुकी थी। मैं जानती थी कि ये सब सोते रहेंगे, मगर माहीन ज़रूर उठकर बाहर आएगी। मगर मेरा क्या, मुझ पर ही वापस आ गया। सुबह सुबह मैं जब सोकर उठी तो मेरा बेटा मेरे बराबर में नहीं था। मैं घबरा कर देखने गई तो वो वापस कमरे में आ रहा था और ये कह रहा था कि चाची और सब सो रहे हैं। वो रोते ही अपना सर पीट रही थी, वो चीख रही थी और मैं बेयकीनी से समीना को देख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने सुना है वो गलत है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं कि क्या इंसान हसद में इतना भी गिर जाता है। शाह साहब ने कहा कि जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं होते, इनका यही अंजाम होता है। मैं दीवार का सहारा लेकर छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। मेरे देवर ने नफ़रत से चीखकर बीवी को कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हो। मैं अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी, मगर मेरा दिल रो रहा था। सीमा मेरे पास आई और रोते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने इसको कहा कि जो औरत अपने बच्चों की जान ले ले, क्या इसको माफ़ किया जा सकता है? तुमको दुश्मनी थी तो मुझसे निकाल लेती, मगर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मैं नफ़रत से रोते हुए बोली। सीमा बोली कि मुझे दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम्हारे पास सब कुछ है। मैंने कहा कि तुम जो भी कहो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ना तुम पे कोई लानत भेजूँगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि अल्लाह का बदला बेहतरीन बदला है। मुझे कुछ भी नहीं बोलना। और मैं इसको बग़ैर देखे अपने शौहर और बच्चों के साथ इस घर से नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी से और गांव से भी निकल गई। फिर मेरे देवर ने इसको तलाक दे दी। अपने बेटे की मौत और तलाक की वजह से इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल उलट चुका था। अब वो गांव की गलियों में बिखरे बालों से बदहाल बनी फिरती है। मैं दोबारा पलटकर गांव नहीं गई, लेकिन अब 5 साल बाद मुझे जाना पड़ा तो इसने मेरी चादर पकड़ ली, मगर मैं अपनी चादर इसके हाथों से छुड़वा कर और इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। ये इंसिडेंट मुकेश कुल ने सेंड किया है। वो कहते हैं कि जो हमारे घर में एक छोटी हुई बच्ची के साथ पेश आया। एक बार इस बच्ची के पेट में बहुत सख्त दर्द हुआ, जो गुर्दे के ऊपर हाथ रखकर बोल रही थी कि इधर बहुत सख्त दर्द है, और वो बहुत रो रही थी और चीखें मार रही थी, तड़प रही थी। मैंने फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गया, टेस्ट और एक्सरे किए, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था कि इसके साथ मसला क्या है। मैं वापस घर आ गया तो दादी ने कहा कि किसी मौलवी से यह दम या तावीज़ कराओ। मैंने बच्ची एक मशहूर और बड़े आलिम दीन के पास लेकर गया। बच्ची इसी तरह से रो रही थी और तड़प रही थी और इसे सुकून नहीं मिल रहा था। जब मौलवी साहब के साथ हम बैठ गए तो मौलाना साहब ने बच्ची को बोला कि बेटी नीचे देखो, आपको कोई चीज़ नज़र आती है? बच्ची ने जब नीचे देखा तो एक ज़ोरदार चीख लगाई और रो रो कर कहा कि एक लड़की है और मुझे अपने जूते से पीट रही है। मौलाना साहब ने हाथ करीब किया तो बच्ची खामोश हो गई। फिर मौलाना साहब ने बच्ची से पूछा कि तुम इसको देखती हो कि बच्ची कहाँ है? तो इसने देखा तो उसने कहा कि अब दूर होकर बैठ गई है। मौलाना साहब ने बोला कि इसको बुलाओ। बच्ची ने कहा कि इधर आओ, लेकिन वो नहीं आ रही थी। उसके बाद मौलाना साहब ने उसको कहा कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, तुम इधर आ जाओ। इस बात के साथ ही बच्ची फिर रोने लगी और फिर गुर्दे के ऊपर हाथ रखा। तो मौलाना साहब ने फ़ौरन बच्ची को दोनों कानों पर हाथ रखा और चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ लगाए और कहा कि तुम दोबारा आओगी या नहीं। वो बोल रही थी कि मेरी तौबा, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी। उसके बाद बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई।
जब मैंने बच्ची से पूछा कि मौलाना साहब ने आपके कान पकड़े थे और आपको 3 थप्पड़ भी लगाए थे, तो बच्ची ने कहा कि मुझे तो कोई बात याद ही नहीं। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसे दोबारा फिर कभी ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। नेक्स्ट इंसिडेंट आबिद बलोच ने कराची से सेंड किया है। आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। रात के 1 या 2 बजे का टाइम था। हम नेवल कॉलोनी बल्दिया टाउन में रहते हैं। रात के इस पहर हम रिश्तेदारों से मिलकर वापस घर आ रहे थे। सर्दियों की रात थी और मैं तकरीबन 14 या 15 साल का हूँगा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में काफ़ी बातें मशहूर थीं, जिसका इस वक्त मुझे भी इल्म नहीं था। बचपन में हमें भूत के नाम से डर लगता था, लेकिन हमने कभी देखे नहीं थे। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। उस टैक्सी ड्राइवर ने रेडियो लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी नींद में और भी इजाफा हो गया और मैं सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक मुझे इसके रेडियो के बंद होने और आयत पढ़ने की आवाज़ें आने लगी, जो कि मेरी वालदा पढ़ रही थी। मुझे लगा ये रोड तो काफ़ी मशहूर था इस बारे में कि ये रोड रोज़ खून मांगता है, तो मुझे लगा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है। इस रोड पर एक फुटपाथ है जो कि तकरीबन 4 से 5 फीट चौड़ी है। जब मेरी नज़र सामने रोड पर पड़ी तो मैंने वहाँ बिल्कुल सुर्ख जोड़े में जेवरात से लदी हुई एक लड़की को देखा, जो कि दुल्हन के रूप में थी। वो फुटपाथ पर ऊपर बैठी हुई थी और अपने पाँव फैलाए हुए थे। वो काफ़ी अजीब तरीके से बैठी थी कि जैसे घर पर सोफ़े पे पाँव फैला के बैठे होते हैं। इसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जैसा दुल्हनों का होता है। फिर अल्लाह अल्लाह करते हम घर पहुँचे तो नींद से मेरी आंखें बोझल थीं। सुबह जब मैं स्कूल गया तो मैंने अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया। कुछ दोस्तों ने बताया कि ये तुम्हारा वहम होगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी और इन सब ने भी ये देखा था। मैं आज 28 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी इस बात की समझ नहीं आई। मेरा इस रास्ते से कभी भी गुज़रना होता है। अगर किसी को मेरी बात का यकीन नहीं हुआ तो आएँ और इस जगह के बारे में देख लें और लोगों से पूछ लें। ये रोड जो नॉर्दर्न बाईपास कहलाता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, जब आप रात को इस रोड से सफ़र करेंगे तो आपको ठंड लगेगी। ये तो मैंने ख़ुद भी नोटिस किया है।